जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ महालक्ष्मी व्रत की कथा, क्योंकि 16 दिन तक ये महालक्ष्मी पूजा जो है वो चलती है और ये शुरू हो गई है। आखिरी दिन जो पूजा है वो हाथी की गजलक्ष्मी की पूजा जो है वो की जाती है। मिट्टी का हाथी हमारे यहाँ बना के, और बहुत सारे लोगों के यहाँ जो है वो जो कुम्हार होते हैं जो हाथी बनाते हैं वो बना के दे जाते हैं, या बहुत सारे लोग घर पे ही हाथी जो है वो बनाते हैं। और आखिरी दिन हाथी की जो मिट्टी का हाथी है वो बना के पूरी विधिवत तरीके से पूजा जो है वो होती है। तो आज आपके साथ महालक्ष्मी व्रत की जो कथा है वो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। कुछ इस प्रकार से जो पुस्तक है वो आपको मिल जाती है और यहाँ से जो कथा है वो प्रारंभ होती है। तो चलिए शुरू करते हैं महालक्ष्मी व्रत की कथा। एक समय की बात है कि महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे प्रभु, कुछ विचार करके कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने से कुछ लाभ हो और अपने छूटे हुए राज्य आदि को पुनः प्राप्त कर सकूं और पुत्र, आयु एवं समस्त ऐश्वर्य आदि को देने वाला हो। उत्तर में भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, सतयुग के प्रारंभ में जब दैत्य लोग स्वर्ग को घेरे हुए थे और देवताओं को अत्यंत दुख देने लगे थे, तब इस दशा को देखकर देवराज इंद्र ने भी यही युक्ति मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कही थी। देवराज इंद्र के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने एक कथा सुनाई थी। वह इस प्रकार है। नारद जी बोले हैं, हे देवराज, प्राचीन काल में एक सुंदर नगर था जिसकी भूमि रत्नागर्भा नाम से प्रचलित थी। वहाँ के पर्वत रत्नों से परिपूर्ण थे, जहाँ रमणियों के रूप कटाच सरों के मंथन से तीनों लोगों को वश में कर लेता था, जहाँ धर्म, अधर्म, कर्म और मोक्ष की उत्पत्ति होती थी। वह नगर सुंदरता में संसार के लिए आभूषण के समान था। उसके मनोहर दृश्य को देखकर शिल्पी विश्वकर्मा भी सर झुका लेते थे। इस नगर के राजा का नाम मंगल था। राजा की अति भाग्यहीन स्त्री थी जिसका नाम चिल्ल देवी था, तथा दूसरी महान यशस्वी थी कीर्ति वारदायिनी चोल देवी राजा की प्रमुख पटरानी थी। एक दिन राजा अपनी परम सुखदायिनी चोल देवी के साथ महल की अटारी पर बैठे थे। वहां से उन्होंने एक अत्यंत सुंदर और रमणीय स्थान को देखा। इस स्थान की सुंदरता को निहार मायातुर हो अपनी दत्त छवि से समग्र दिशाओं में अलौकिक करता हुआ रवपाण चल्लवा रानी चोल देवी से बोला, हे चंचल नैनों वाली, तुम्हारे लिए इस सुंदर स्थान पर अपनी सुंदरता से नगण्य कानों को लजाने वाला बाग लगवाऊंगा। चोल देवी के अत्यंत कहने पर राजा ने उस स्थान पर एक बगीचा लगवा दिया। जिस समय वह उद्यान नाना प्रकार के वृक्ष लताओं से संपन्न हो फैलने लगा तथा अनेकानेक पक्षियों के कलरव गीत से युक्त हुआ। भाग्यवश एक दिन उस बाग में एक भयंकर बारह ने प्रवेश किया। वह बारह ऐसा विशाल था कि उसकी गगनचुंबी चोटी, मेघ के समान कठोर स्वर, चंचल नेत्र तथा विशाल जबड़ों से सूर्य चंद्रमा को दबोचने वाला यह बारह बगीचे को रौंद कर नष्ट करने लगा। श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से बोले, हे धर्मराज, उस बारह ने कितने ही उद्यान रक्षकों को मार डाला, कितने ही दंत प्रहार से वृक्ष उखाड़ फेंक दिए और वृक्ष संघर्ष से समूल नष्ट कर दिया। तब बाग के बचे हुए रखवाले अति भयभीत होकर सब हाल राजा के पास जाकर कहा। ये सुन राजा के नेत्र क्रोधित से लाल हो गए और अपने समस्त सिपाहियों को बारह को पकड़ने की आज्ञा दी। खुद भी मदमस्त हाथियों के समान बाग की तरफ चल पड़े। अश्वों का विशाल दल वस्त्र रूपी पृथ्वी को रौंदता तथा रथों के प्रबल वेग से समस्त पर्वतों को प्रकंपित करता हुआ अपने पैदल सिपाहियों के द्वारा राजा ने घेर लिया तथा अत्यंत गंभीर स्वर में सभी सिपाहियों को अवगत कराया कि जिसके सामने से यह बारह भागकर दूसरे वन में गया उसका सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। वह बारह राजा के ऐसे कठोर वचन सुनकर उसके ही सामने से भाग निकला और राजा
असक्त खड़े ही रहे और अपने कहे वचनों से स्वयं लज्जित हो गए। तुरंत घोड़े पर चढ़कर पीछा किया और एक जंगल में, जिसके अंदर बाघ, सिंह आदि हिंसक जीव रहते थे, वहां जा पहुँचे। तमाल, ताल, अर्जुन आदि अनेक वृक्ष और झिंगरों के स्वर से शब्दमायन विहड़ों में राजा उस सुअर को खोजने लगा। खोजते खोजते कुछ समय बाद जब सुअर राजा के सामने आया, तब राजा ने ऐसा बाण मारा जैसे हरि ने वृक्ष के द्वारा पर्वत के शिखर तोड़ डाले थे। उसी तरह से राजा ने सुअर को मार डाला। तब वही गंधर्व रूप कामदेव के समान भेष धारण कर राजा से बोला, हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुमने मेरी मुक्ति कर दी। तुम मेरा वृत्तांत सुन लो, जिसके मिलने से मैं इस प्रकार की योनि में आया हूँ। एक बार सभी देवताओं के मध्य में भगवान कमलासन ब्रह्म बैठे हुए थे। वहीं मैं चंचर पर आदि वाली, सड़ज, निषाद, गंधार, मध्यम, पंचम आदि सप्त स्वरों से इंद्र आदि तीनों को प्रणाम कर अनेक प्रकार के गुणों से अलंकृत उत्तम गीत गा रहा था। अचानक गाते गाते मैं स्थानयुक्त हो यानी बेसुरा गाने लगा। इस नीच कर्म से क्रुद्ध हो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने मुझे यानी मेरा नाम चित्ररथ गंधर्व को श्राप दिया कि तुम पृथ्वी पर जाकर सुअर हो जाओ और तुम्हारी मुक्ति तभी होगी जब अनेक राजा पर विजय प्राप्त करने वाला राजा मंगल मुझे मारेगा। सो हे राजन, आपके पुण्य से मुझे इस सुअर योनि से छुटकारा मिल गया। अतः हे राजा, देवताओं को दुर्लभ मेरा यह वर ग्रहण करो। तुम धन अथवा काम चतुर्वर्ग प्रदान करने वाली श्री महालक्ष्मी के अति उत्तम दिव्य व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से आप सार्वभौम राजा होंगे। अब आप अपनी राजधानी को जाइए। नारद जी बोले, इंद्र वह चित्ररथ नामक गंधर्व इस तरह से अंतर्ध्यान हो गया जिस तरह से शरद ऋतु में मेघ लुप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात राजा मंगल ने बगल में मृगछाला दबाए हुए एक विप्र ब्रह्मचारी को देख मुस्कुराते हुए कहा कि हे ब्रह्मचारी, तुम देव, दानव, मानव या गंधर्व आदि में कौन हो? हे बटोही, सही बताओ कि तुम किस उद्देश्य से तथा तुम्हारा आगमन कहाँ से हुआ? राजा के वचन सुनकर ब्रह्मचारी आशीर्वाद देकर बोला कि हे राजन, मैं आपके देश में ही उत्पन्न हुआ हूँ तथा आपके साथ ही आया हूँ, अतः मेरे योग्य आज्ञा प्रदान कीजिए। तब राजा ने कहा, हे बटोही, आज से तुम्हारा नाम नूतन है। तुम शीघ्र ही कोई जलाशय देखकर मेरे लिए जल लाओ। यह वचन सुनकर राजा को विश्राम हेतु वट वृक्ष के तले बैठाकर स्वयं घोड़े पर सवार हो तालाब की ओर चला। थोड़ी दूर जाकर देखा कि वहाँ एक सुंदर सरोवर कमला लक्ष्मी का निवास स्थान साक्षात नारायण स्वरूप था। अर्थात जिस प्रकार लक्ष्मी का निवास नारायण हो, सो वह सरोवर कमलों का स्थान है। वे चक्रधर हैं तो यहाँ चक्रवाक पक्षियों से युक्त है। वे वनमाला धारण किए हुए हैं। यह सरोवर कमल मालाओं से शोभायमान है और वह सरोवर समुद्र से अधिक बड़ा तथा उत्तम है, क्योंकि समुद्र में पवनोदयोग से बड़े बड़े तूफान उठते हैं, किंतु यहाँ पवन अपने उद्देश्य में सफल नहीं होता। समुद्र गतिवान है, यह निश्चल है, यह निशियुक्त है, यह विषुक्त है, वह खारी है, यह मधुर है। वह महर्षि अगस्त की प्यास को नहीं बुझा सकता है, यह उनकी प्यास बुझा चुका है। वह मलयुक्त है, वह विमल है। वह नूतन नामक ब्रह्मचारी सरोवर की शोभा से मुक्त हो अवलोकन कर रहा है कि उसका अश्व कीचड़ में फंस गया। वह नीचे उतरकर चारों तरफ देखने लगा। समीप में उत्तमोत्तम आभूषणों से सुशोभित स्त्रियों के समूह को उसने कथा कहते हुए देखा। उन स्त्रियों के समीप पहुंचकर अति ही नम्र वाणी से कटिबद्ध निवेदन किया कि आप लोग बड़ी श्रद्धा भक्ति से युक्त हो कौन सी क्रिया कर रही हैं, इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इसकी विधि क्या है, हमें बताएं। उस ब्रह्मचारी के वचनों को सुनकर नारी समुदाय ने कोमलवाणी में कहा, हे विप्र, यह श्रद्धा भक्ति सहित एकाग्रचित हो सुनो। यह समस्त वनवांछित फल को देने वाला महान महालक्ष्मी जी का है, जिसकी त्रिभुवन में माया शक्ति
प्रकृति के नाम से पुकारा जाता है। हे ब्रह्मचारी, भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से यह व्रत आरंभ होता है। प्रातःकाल उठकर 6 बार हाथ पैर धोकर 16 धागों तथा 16 गांठ युक्त मालती के फूल, कपूर, चंदन आदि से श्री लक्ष्मीनारायण नमः मंत्र के से प्रत्येक की पूजा करें। हे महालक्ष्मी, हमें धन, धान्य, धर्म, कीर्ति, आयु, गज, अश्व और पुत्र दीजिए। ऐसा कहकर अभिमंत्रित डोरे को पुरुष अपने सीधे हाथ में और स्त्रियां अपने बाएं हाथ में बांधें। 16 अक्षत चावल हाथ में लेकर एकाग्रचित हो कथा सुने तथा डोरे का पूजन करें। तत्पश्चात प्रातःकाल कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक प्रतिदिन उसी प्रकार हाथ पांव धोकर अक्षत लें, कथा सुने। वह कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सायंकाल जितेंद्र होकर स्नान कर श्वेत वस्त्रों को धारण कर स्त्री पुरुष पूजा गृह में जाएं और पूर्व की तरफ मुख करके बैठे। श्वेत पत्र से अष्ट कमल लिखकर इंद्र शक्तियों सहित केसर के पत्ते पर लिखें। कपूर, चंदन, अगरबत्ती आदि के कर्णिका में लक्ष्मी जी को लिखो तथा कपूर भांति उत्तम श्वेत कपड़ों को धारण किए हुए माता आभूषणों से सुसज्जित कमलासन पर बैठी हुई मंद हास्य मुख वाली शरदकालीन चंद्रमा की प्रभा सुंदर नवनेत्र 4 भुजाओं वाली, जो अपने हाथों में कमल को घुमाती हुई दोनों ओर सुंडा के पावन जल से सिंचित श्री महालक्ष्मी के स्वरूप का स्मरण कर कपूर तथा चंदन से चित्र बनाकर महालक्ष्मी समकक्ष इस मंत्र द्वारा आवाहन करें कि हे देवी, भगवान विष्णु के चरण स्थान से यहाँ पधारिए। आपके लिए मैंने पंचोसार पूज्य का संकल्प लिया है। फिर 16 दिन के उपरांत उद्यापन करें। स्त्री समुदाय उस ब्रह्मचारी से कहती है कि हे उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए, सो आप श्रद्धा पूर्वक सुनो। उद्यापन में सोने के सींगों से मढ़ी हुई गाय, अश्व, वस्त्र आदि किसी वेद पाठ करने वाले विप्र को दान करें। अपनी शक्ति के अनुसार 16 विप्रों को स्वर्ण वस्त्र आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण हो जाता है। स्त्री समुदाय ने कहा कि हे ब्राह्मण, हमने सभी व्रतों में उत्तम व्रत कहा है, जिसके करने से मानव मात्र बिना श्रम के ही मनवांछित फल प्राप्त करता है। हे विप्र, इस व्रत को तुम खुद करो और अपने राजा से भी करवाओ। यह महाव्रत केवल श्रद्धालु जनों के समक्ष प्रकट करना, नास्तिकों के समक्ष कभी इस व्रत को प्रकट ना करना। तत्पश्चात ब्रह्मचारी समस्त औरतों को प्रणाम कर घोड़े को कीचड़ से निकालकर खुद भी जलपान कर राजा के लिए कमल पत्तों का दोना बनाकर जल लेकर घोड़े पर सवार होकर राजा के पास गया। सब हाल राजा को सुनाया और पूजन सामग्री एकत्रित कर राजा के द्वारा लक्ष्मी जी का व्रत कराया। इस उत्तम व्रत के प्रभाव से वह राजाओं में श्रेष्ठ माने गए। इसके बाद घोड़े पर चढ़कर अपने नगर को वापस आया। पृथ्वी के समान राजा को आते देख अनेक प्रकार के बाजाओं आदि से नगर निवासी हर्षित होकर उत्सव मनाने लगे। ऊंचे आकाश में पतंगाओं से सुशोभित अत्ययुक्त सुंदर कलश को स्थापित किया और समस्त नगर निवासी विशाल घंटों की घनघनाहट तथा कोलाहल में नाच गाना करता दिखाई देता था। उत्कंठा से उल्लासित स्त्रियां चारों ओर दौड़ती फिरती, उनकी प्रसन्नता हृदय में नहीं समाती थी। कुछ औरतें अपने मोती लगे मालों के 4 टुकड़े करती, कुछ दर्शन की लालसा से अपने केस भी नहीं गूंथ सकी और कुछ एक आंख में ही काजल लगा सकी। कोई अत्यधिक निस्तंभों के भार के चलते असमर्थ हो मन में दुखी थी। कोई वृत्ताकार मोटे स्तनों से दुखी थी तो भी अपने राजा का आगमन जानकर देखने के लिए आईं और राजा ब्रह्मचारी के साथ महल में प्रवेश किया और नगर की औरतों के फेंके हुए लवे ढके ब्रह्मचारी का हाथ पकड़कर घोड़े से उतारा और चोल देवी जहाँ रहती थी वहाँ गया। चोल देवी ने राजा के हाथ बंधे हुए डोरे को देखते ही संक्रीद अपने मन में विचार किया कि राजा शिकार का बहाना कर अपनी प्रेमिका से भेंट करने गए थे और उस औरत ने अपने सौभाग्य की सिद्धि के लिए राजा के हाथ में डोरा बांध इस विप्र को मुझे देखने के लिए भेजा। ऐसा विचार मन में आते चोल देवी गुरुदेव पर कुपित हो उस डोरे को तोड़कर अपने सौभाग्य और सुखों के लिए पृथ्वी पर फेंक दिया। मंत्री आदि से वार्ता में निमग्न राजा ने चोल देवी का तोड़ना न जान सका। देवयोग से उस
समय चोल देवी की दूसरी रानी की सेविका वहां मौजूद थी। उसने डोरे को उठाया और नूतन नमक बटु से उसका अभिप्राय एवं महत्व को जानकर उस सेविका ने अपनी स्वामिनी चिल्ल देवी से विधि पूर्वक व्रत करने का आग्रह किया, जिससे अनुसार चिल्ल देवी ने नूतन ब्राह्मणचारी को बुलाकर व्रत किया। 1 वर्ष बाद लक्ष्मी पूजन के दिन चिल्ल देवी के भवन में घंटा घड़ियाल शंख की ध्वनि पुनः लक्ष्मी पूजन को स्मरण कर राजा ने सुन बटुक से चिल्ल देवी की सारी कथा सुनाई, जिसे सुनकर राजा मंगल चोल देवी पर कुपित हो कि आज मैं चिल्ल देवी के भवन में माँ लक्ष्मी का पूजन करूंगा। ऐसा कहकर वह राजा बटुक की बाँह पकड़कर चिल्ल देवी के भवन गया। उधर लक्ष्मी जी वृद्धा का रूप धारण कर परीक्षा लेने चोल देवी के भवन गई। उनको देख सक्रोध हो चोल देवी ने कहा, हे दुष्ट, तू मेरे घर क्यों आई? यहाँ से भाग जा। चोल देवी अपने अपमान से हो लक्ष्मी जी सुक्रोध हो बोले कि तूने मेरा अपमान किया है, उसके प्रतिकार के लिए मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू जाकर सुकरमुखी हो जा और मंगलपुर का नाम आज से कोलापुर कहलाएगा। चोल देवी को श्राप देने के बाद महालक्ष्मी उसी रूप में चिल्ल देवी के भवन गई। उनका आगमन जहन चिल्ल देवी अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक स्वागत और पूजन किया। चिल्ल देवी की पूजा से संतुष्ट लक्ष्मी जी बोली कि चिल्ल देवी, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ, अतः तुम अपनी इच्छानुसार वर मांगो। अब उत्तम कामनाओं वाली चिल्ल देवी ने कहा, हे देवी, मुझे यह वरदान दीजिए, जो प्राणी मात्र इस पूजा को करे उसके भवन में उस समय तक निवास करें जब तक सूर्य चंद्रमा विराजमान है, और यह व्रत कथा आज से संसार में प्रसिद्ध होवे और आपकी चरण भक्ति मेरे हृदय में सदैव बनी रहे, तथा जो भी व्यक्ति यह कथा सद्भावना पूर्वक पढ़े व श्रवण करे तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इस प्रकार चिल्ल देवी की बात सुनकर लक्ष्मी जी एवं मस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो। तत्पश्चात राजा मंगल चिल्ल देवी ने उक्त महालक्ष्मी का पूजन किया। उसके बाद दुष्ट कृति वाली चोल देवी चिल्ल देवी के भवन के द्वार पर वापस चल दी और अंगिरा ऋषि के आश्रम में चली गई। अंगिरा ऋषि ने उसे ज्ञान दृष्टि दी और सारा वृत्तांत ज्ञान कर उसे महालक्ष्मी जी का व्रत कराया, जिसके प्रभाव से चोल देवी महान तपस्वी हुई, जिसके कारण उसका भवन अत्यंत शोभायमान हो गया। तदुपरांत एक समय राजा मंगल शिकार खेलने जंगल गया और वह घूमता हुआ अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंचा। वहीं चोल देवी को देखकर ऋषि से पूछा, हे मुनि, यह रमणी जो आपके आश्रम में विचर रही है यहाँ कैसे आई? तब मुनि ने सारा वृत्तांत बतलाया। मुनि अंगिरा के मुख से चोल देवी का हाल जानकर राजा चोल देवी सहित राज्य वापस आया और चिल्ल देवी व चोल देवी के सहित आनंद पूर्वक रहने लगा। तदुपरांत चिल्ल देवी व चोल देवी इस प्रकार रहने लगी जैसे गंगा यमुना समुद्र के साथ रहती है। राजा मंगल की दोनों रानियां अत्यंत प्रिय और प्रेम करने वाली हुई। चिल्ल देवी और चोल देवी सहित राजा मंगल 7 दीपों की संपूर्ण पृथ्वी के सुख भोगने लगा। नारद देवार्थ इंद्र बोले कि जिस प्रकार आपके देवताओं को मंत्री बृहस्पति हो, उसी प्रकार बटुक भी राजा मंगल का महामंत्री हुआ। पृथ्वी में सभी राजाओं में श्रेष्ठ राजा मंगल सुख और सर्वपूर्ण उपभोग कर अंत में श्रवण नामक नक्षत्र हुआ। नारद जी बोले, हे इंद्र, लक्ष्मी जी का यह व्रत समग्र व्रतों में श्रेष्ठ है, जिसके केवल सुनने से ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जैसे तीर्थों में प्रयाग, सरिताओं में गंगा, देवताओं में विष्णु, उसी प्रकार व्रतों में यह व्रत जैसे अर्थ, काम, मोक्ष आदि सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला महालक्ष्मी यह व्रत है। हे इंद्र, भक्ति पूर्वक व्रत को करने से लक्ष्मी जी धन, अन्न, कीर्ति, आयु, हाथी, घोड़ा, पुत्र, पौत्र आदि को सुख और शोभा प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, नारद जी के कथानुसार इंद्र ने लक्ष्मी जी का व्रत किया और समस्त कामनाओं का पुण्य प्राप्त हुआ। हे धर्मपुत्र, तुम भी इस व्रत को करो। तो ये श्री महालक्ष्मी व्रत की कथा है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, कथा पसंद आई है, तो मुझे सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।